फिर चैन जंक्शन उसको एक केला दिया। मंकी किंग बोला, अगर तुम उसको शांत करना चाहते हो तो किसी तरह बहलाकर पुसलाकर यहाँ पर ले आओ। भले उसका प्रेमिका उसे बहुत दर्द दिया होगा, लेकिन आज भी वह अपना पत्नी से बहुत प्यार करता है। इसी का फायदा उठाओ। एक सुंदर सा प्यारी सी लड़की यहाँ पर ले आओ और उसके पीछे पीछे वह आ जाएगी। फिर चैन जंक्शन थोड़ा सा कपड़ा नीचे उतारा और मंकी किंग को बोला, क्यों ना मैं लड़की बन जाता हूँ ताकि आपका काम बन जाए। तभी डोना गुफा के अंदर आ जाता है। चैन जंक्शन का कपड़ा उतारा हुआ देखकर डोना वाला बोला, माफ करना, मैं अभी जाता हूँ। चैन जंक्शन वाला बोला, रुको रुको, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो। डोना बोला, मैं ऊपर से सुना, मेरी मदद की जरूरत है इसलिए मैं आ गया। चैन जंक्शन वाला, आपका कोई जरूरत नहीं। फिर मंकी किंग डोना का तारीफ करने लगा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, और उस सुअर वाला शैतान को बहलाकर लाने के लिए डांस सीखने लगता है। फिर डोना और चैन जंक्शन ऊपर चला गया। डोना डांस करने लगा। फिर अचानक सुअर वाला शैतान वहाँ पर आ गया और मंकी किंग अंदर से उसको बुला रहा था और सुअर वाला शैतान अंदर चला गया। फिर डोना और चैन जंक्शन अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा सुअर वाला शैतान मंकी किंग के हाथ में था। वह मासूम बन गया था। फिर उसे नीचे उतारा और डोना उसको एक छोटा सा पुतला में बदल दिया जो सुअर जैसा दिखता था। फिर उसके पास दो पुतले थे, एक मछली वाला और एक सुअर वाला। दोनों शैतान को चैन जंक्शन को दे दिया और डोना अपनी आंखें बंद कर लिया और बोला, जब भी एक लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है तो समझ लेना चाहिए। फिर डोना चैन जंक्शन को एक अंगूठी पहना देते हैं। चैन जंक्शन मंकी किंग के तरफ देखने लगा। फिर मंकी किंग बोला, मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं किधर भी जा भी नहीं सकता। चैन जंक्शन अंगूठी को निकालने का कोशिश किया लेकिन नहीं निकला। फिर वह एक पत्थर ले लिया और अपने उंगली को मारने के लिए गया। डोना वाला, यह क्या कर रहे हो? चैन जंक्शन बोला, अगर अंगूठी नहीं निकलेगा तो मैं उंगली को ही तोड़ देंगे। फिर डोना बोला, मैं समझ गया, आज के बाद फिर कभी नहीं मिलेगी। यह बोलकर चला गया और मंकी किंग को बोला, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह बोलकर चैन जंक्शन बाहर आ गया, लेकिन वहाँ पर उसको डोना का बहुत याद आ रहा था। उसी के बारे में सोच रहा था। वह एक गुफा के सामने पत्थर के ऊपर बैठ गया। अंदर से मंकी किंग बोला, आज क्या चांदनी रात है? चैन जंक्शन बोला, हाँ। मंकी किंग बोला, क्या बात है? गुफा से निकलने के रास्ता कमल का फूल बंद करके रखा है। याद नहीं है कि चांदनी रात आखिरी बार कब देखे थे? गुफा के अंदर कमल का फूल उतर कर निकाल लिया, तभी फूल में आग लग गई। फिर फूल को फेंका तो चारों तरफ आग लग गया और मंकी किंग आजाद हो गया। फिर मंकी किंग अपना रूप में आ गया और चैन जंक्शन को बोला, तो मैं क्या लगा, तुम एक केला देकर हमको झांसा दे दोगी। कमल के फूल ने मुझे कैद करके रखा था, अब मैं आजाद हो गया हूँ। चैन जंक्शन बोला, ज्यादा खुश होने का कोई बात नहीं है, बुद्ध अभी भी यहीं पर है। मंकी किंग जर से चिल्लाने लगा। चैन जंक्शन दूर जाकर गिरा। फिर मंकी किंग आकर बोला, अपने हाथ खोलो। हाथ जोड़ के रखा था। फिर उसका एक एक करके सारा बाल निकाल दिया। फिर वहाँ पर और 3 जोधा आ गया और बोला, जो भी इस बंदर को हराएगा वही होगा सिकंदर। फिर एक आदमी गया, उसको वहीं पर ध्वज के मार दिया। फिर उनमें से एक जोधा, जिसका नाम है डिफॉल्ट बन, बोला, यह तो बस एक पागल बंदर है, इसे कुचल देना ही सही है। यह बलकर पहाड़ की ऊंचाई में चला गया और अपने पैर को लंबा और विशाल कर लिया। विशाल पैर से उसको कुचलने के लिए गया, लेकिन उसका पैर का और पर होकर निकल गया और बोला, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अब पता चला किसे 7 पाला पड़ी। मंकी किंग उसको मारा और प्रिंस के पास जाकर गिरा। फिर एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसमें से छोटा छोटा उसका हथियार था जो खंजर जैसा दिखता था। एक एक करके छोड़ने लगा। मंकी किंग को मारने के लिए सभी हथियार खंजर में बदल गया। फिर मंकी किंग एक एक करके सारा हथियारों का सामना किया, लेकिन मंकी किंग को कुछ भी नहीं कर पाया। आखिरी में पूरा ताकत लगाकर एक बड़ा सा खंजर मंकी किंग को मारने के लिए छोड़ा, लेकिन वह खंजर मंकी किंग का सीना में बिखर गया और मंकी किंग एक बड़ा सा गोरिल्ला में बदल गया और जोर से गरजने लगा। प्रिंस के पास मंकी किंग आकर बोला, ऐसे आज मुझे बहुत मजा आया। प्रिंस बोला, मुझे भी मजा आया, हम दोनों दोस्त हैं। इतना ही बोला। फिर मंकी किंग फूंक मारकर दोनों को जला दिया। फिर चैन जंक्शन के पास गया और जाकर बोला, अब तुम्हारा बारी है। इतना में डोना आ गया और बोला, इसे छूने का कोशिश मत करना। फिर मंकी किंग के साथ युद्ध किया। मंकी किंग उसका हाथ तोड़ दिया। चैन जंक्शन बोला, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। डोना बोली, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मंकी किंग ने डोना का सिर में मारकर धक्का देकर गिरा दिया और डोना चैन जंक्शन को धीरे से बोलने लगा, मैं फिर से तुम्हारे पास आ गया हूँ। डोना पूरा घायल हो गया था। बोला, अब तो मान जाओ, क्या तुम हमें चाहते हो? चैन जंक्शन बोला, हाँ बहुत, जब से तुम्हें देखा है तब से। यह बोलकर डोना को आखिरी बार सीने से लगा लिया। फिर उसे चूमने लगा। फिर उसके हाथ से चोरी निकालकर अपने उंगली में डाल दिया। फिर मंकी किंग ने उसको पकड़ के मिटा दिया। चैन जंक्शन रोने लगा। फिर बुद्ध का मंत्र पढ़ने लगा। मंकी किंग जोर से चिल्लाने लगा और चैन जंक्शन को मारने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तभी पहाड़ पार कर एक बड़ा सा बुद्ध का मूर्ति प्रकट हुआ। मंकी किंग उसको तोड़ने लगा। चैन जंक्शन को अजीब सा ताकत आ गया था। उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ पर एक बुद्ध की मूर्ति प्रकट हुई
और हाथों में से ज्वालामुखी जैसा उगलने लगी। फिर हाथ को मंकी किंग के पास ले जाने लगी। मंकी किंग ने अपना पूरा ताकत लगाया, बुद्ध के हाथ को पकड़ा, लेकिन वह पूरा नीचे दब गया और एक इंसान में बदल गया। फिर जंक्शन ने अपने उंगली से अंगूठी निकालकर उसे इंसान के सिर पर डाल दिया। इस मूवी का फर्स्ट, सेकंड और तीसरा भाग नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इसी तरह वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूं।